हम ऐसा मान के चलते हैं कि एग्जाम का महाभारत बस 20 डेज के अंदर ही स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस इस 20 डेज के अंदर हमारी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, सभी मुद्दों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए हम और एक्स्ट्रा क्या लाए और उन्हें कौन सी सबसे चीजों की ज्यादा मांगे और कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चों का ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वो चीजें हम जरूर लाएंगे। तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर भरना गाइस। अब एक और चीज मैं आप सभी को अनाउंस कर देना चाहता हूं कि आने वाले ये सभी चीजें बताने से पहले ये जरूर बता देना चाहता हूं कि आने वाले थर्सडे के दिन जो सबसे ज्यादा फेमस लाइव क्रैश कोर्स वो लॉन्च होने जा रहा है गाइस। और जो लाइव क्रैश कोर्स लेने वाले वो आपके अपने राहुल सर लेने वाले। और थर्सडे के दिन जो लॉन्च होगा गाइस उस दिन स्पेशल क्रैश कोर्स के ऊपर गाइस डिस्काउंट भी है। लाइव क्रैश कोर्स का जनरली जो प्राइस होता है 2000 होता है, बट गाइस उस दिन स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए 1699 के अंदर होगा। तो बताना चाहूंगा कि थर्सडे के दिन वेट करना और शाम के टाइम जैसे ही ये क्रैश कोर्स लॉन्च होगा तो गाइस फटाफट अपनी तैयारी बना लेना, क्योंकि 10 दिन के अंदर जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 26 से लेके 5 नवंबर तक, तो भाई M3 का बिल्कुल टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों की और ज्यादा मांग है तो कमेंट बॉक्स से अपनी यूनिवर्सिटी का लिखो और उन बच्चों का एक ग्रुप बनाओ। उन ग्रुप के अंदर हमारी टीम को ऐड करो, हम उनका भी क्रैश कोर्स जल्दी ही लेके आ जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस कि मुझे जो चीजें बतानी है आप लोगों के सामने, वो चीजें एक एक मुद्दों को मैं रखूंगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपने अपने पूरे सब्जेक्ट को अभी तक तो एनालाइज कर लिया होगा, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास बस 20 डेज बचा हुआ है, ओनली 20 डेज। इन 20 डेज के अंदर हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। और तैयारी करने के साथ ही मैंने बोला कि इस बार अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा भी और चक्रव्यूह तोड़ के वापस रिटर्न भी आएगा गाइस। तो ये हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमें स्कोर नहीं, हमें स्कोर के साथ ही बहुत अच्छा स्कोर करना है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर ये आपने एनालाइज कर लिया तो गाइस डिफिकल्ट सब्जेक्ट से दूरियां मत बनाओ, उसके पास नजदीकियां बनाओ गाइस। ट्राई करो कि वो आप जितना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो उसको उतना एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि देखो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है गाइस उस पर काम करना स्टार्ट करो। अगर ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है तो ओनली बस उसके PYQ करो। इसके बाद गाइस देखो मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को डेली एक रूटीन बना के इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। और डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो गाइस एटलीस्ट आप अगर PYQ की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और मैंने बोला कि इस बार निकल जाएगा वर्ड सही नहीं है, इस बार स्कोर करेगा, ये शब्द आना चाहिए। ये आप लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि इस सेमेस्टर के अंदर हर बच्चा बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करेगा। और गाइस आप सभी को अब जितने भी टाइम बचे हुए उन टाइम के बीच में एक प्रॉपर तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से एक टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि मुझे किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, मुझे किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ये सभी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। और गाइस मैं कुछ प्लानिंग आप सभी को देना चाहता हूं कि अगर मान लो मैथ 3 आप सभी का ये जो है 6 यूनिट आपको 12 डेज में अगर कंप्लीट करना है गाइस, तो आपका टारगेट इस तरह से होना चाहिए कि 1 यूनिट 2 डेज में। और गाइस ये बहुत ज्यादा है, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 2 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन जरूरी है अब उस पर ज्यादा फोकस करना है। आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो और किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप पता चला कुछ भी किए जा रहे हो और उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ दिखा ही नहीं, तो यही इसीलिए तो जरूरी है आपका अपना राहुल सर का लाइव क्रैश कोर्स गाइस। और इसके साथ ही बताना चाहूंगा डीएम का भी 6 यूनिट, अगर जिन बच्चों का डीएम है 6 यूनिट और 12 डेज में अपने को कंप्लीट करना, तो आपका टारगेट बस अब यही होना चाहिए कि 1 यूनिट 2 डेज में। अब इससे ज्यादा अगर आप कुछ कर रहे हो तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसके बाद गाइस अब मैं बोलूंगा अब गधा वर्क नहीं करना, आप स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए अब हम थोड़ा और 2 दिन कम करते हैं। अब मान लो अगर आपको 10 डेज में चीजें करनी है तो गाइस आपको डेली 2 घंटा M3 एंड DM पे फोकस करना चाहिए, आपका जो है उस पर फोकस करना चाहिए। और 10 डेज में आपका टारगेट होना चाहिए कि ये चीजें कंप्लीट अच्छी तरीके से होगा। अगर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आपका है तो डेली 2 घंटे आपको उस पर फोकस करना चाहिए, किसी भी चीज को कम मत आगो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। और 8 डेज आप इसके लिए भी ले सकते हो। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपका कोई भी है तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए भी आपको डेली 2 से 2.5 घंटा देना चाहिए। और ओनली PYQ ओनली PYQ पे फोकस करो एग्जाम में, उसके अलावा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर आपने पहले से बहुत कुछ एक्स्ट्रा करके रखा तो बात अलग है गाइस। अगर ये सभी पे फोकस करोगे गाइस, देखो अब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट है, अगर सेकेंड ईयर में आपने अपने पॉइंटर को अप नहीं किया तो गाइस आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला ओवरऑल
आपका जो पॉइंटर होना चाहिए 8+ होना चाहिए, मतलब 8.5 रहा तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपका पॉइंटर कम है तो अब वो टाइम है आपके पॉइंटर को बढ़ाने का, ये आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए गाइस। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्रैश कोर्स 26 से लेके 5 तक रहेगा, और लॉन्च किस दिन हो रहा है गाइस मैंने बता दिया, आने वाले थर्सडे के दिन लॉन्च हो रहा है, और स्पेशल डिस्काउंट उस दिन रहेगा। अराउंड प्राइस आप सभी को पता है, आप लोग क्रैश कोर्स राहुल सर से पढ़ चुके हैं, 2000 के आसपास रहेगा, पर जिस दिन लॉन्चिंग है उस दिन गाइस 1699 का मिलेगा। कुछ हम लोग कूपन देंगे स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए जिसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो गाइस पूरी तैयारी बना लो, और डायरेक्ट राहुल सर से पढ़ने का मजा ही क्या आएगा। और पूरी तैयारी हमारी है, बस आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तो मिलते हैं गाइस जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।